Welcome back from the break. I'm glad that everyone is still sitting where they were and gripping onto their seats क्योंकि हम बात कर रहे थे टीनेजर्स की और उनके डिफरेंट जो मसले मसाइल हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली हैं who is the project director of Willing Ways. Right term, sir? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इमीडिएटली गोइंग बैक इनटू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कुछ ब्रेक ने आई थिंक काफी लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। टीनेजर्स की बात कर रहे थे और आप कुछ लाइफ पार्टनर्स के बारे में बात करना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि नौजवानों में जो इज्जत नफ्स है उसको बनाने का कोई एहतमाम नहीं किया जाता। वालिदैन से लड़ाई होने के बाद, पढ़ाई डिस्टर्ब होने के बाद और सिगरेट और इस किस्म की चीज़ों के हवाले से भी इन्वॉल्व होने के बाद उनकी जो इज्जत नफ्स है उस पर भी काफ़ी चोट पड़ती है। वो वालिदैन पे नुक्ताचीनी करते हैं, वालिदैन उन पे नुक्ताचीनी करते हैं, फिर स्कूल में टीचर नुक्ताचीनी करते हैं, फिर दोस्त एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करते हैं, बहन भाई बुरे बुरे नाम रखते हैं। आप देखें घरों में बहन भाई एक दूसरे को बुरे बुरे नाम रख के उनका मजा लेते हैं। तो ये जो सारी बेजा नुक्ताचीनी है इससे इज्जत नफ्स कम हो जाती है और फिर उन्हें एक ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उन्हें कह सके आई मिस यू, आई लव यू। और यहाँ से वो शुरू होता है सिलसिला एक ऐसी उम्र में जीवन साथी की तलाश जो कि पढ़ने की और कैरियर बनाने की उम्र होती है, जिसमें वो एक ख्यालों में रहना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने आप को उन हकीकतों से जो उनको मुश्किल लगती हैं। तो उसके लिए फिर वो जल्द ही किसी न किसी की तरफ रुजू करना और ऐसे तरीकों से जिंदगी का साथी चुनने की कोशिश करना जो कि आगे चल के उनके लिए फिर मुश्किलात होती हैं। एक ऐसी उम्र में शादी का फैसला करना या जीवन साथी का फैसला करना जो कि उन्हें करना नहीं आता, जिसमें माँ बाप की मशावरत भी शामिल ना हो, जिसमें कोई ट्रेनिंग भी शामिल ना हो, तो वो कि अच्छा फैसला नहीं हो सकता अपने जीवन साथी को चुनने का, जिसकी वजह से आजकल इस कदर शादियाँ नाकाम होती हैं। नौजवानों को थोड़ी सी एक बुनियादी सोच होनी चाहिए कि महज शक्ल सूरत या ऐसी चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र आने वाली हैं उसके अलावा भी उनको कुछ चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए कि अपने लिए किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करें कि जो एहसासात की ज़बान बोलता हो, जिसमें एतमाद हो, जो अपनी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, जो ज़िंदगी का मुस्बत पहलू देखता हो, गिलास उसको आधा भरा हुआ नज़र आता हो और उसके अंदर इज्जत नफ्स जो अपनी इज्जत करता हो। जो अपनी इज्जत नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या इज्जत करेगा? तो आप हमेशा किसी ऐसे शख्स को चुनते हैं जो अपनी इज्जत करता हो। इसी तरह लड़कियों के लिए एक बुनियादी सी बात है कि इंसान एक वाहिद जानवर है जिसकी मादा बाज़-औक़ात नर के पीछे भागती है। बाकी जितने भी जानवर हैं उनमें नर मादा के पीछे जाता है। तो ख़वातीन या लड़कियों के लिए एक जो बुनियादी बात मैं कहना चाहूँगा कि उनको अपनी ज़ात पे काम करना चाहिए, दूसरे खुद ही उनके लिए ख्वाहिशमंद हो के आगे बढ़ेंगे और फिर वो जो मेरिट पे बेहतर हो उसके लिए अपने जीवन साथी का इंतखाब कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे जो बात बहुत ज़्यादा आजकल डिस्टर्ब करती है वो ये है कि एक ज़माना होता था कि लड़की को लड़का अप्रोच करता था। आप लड़कियां लड़कों को अप्रोच करके और बहुत ही कुछ होता है ना इनअप्रोप्रिएट तरीके से। आई थिंक कि आजकल वो जो मॉरल फाइबर होता है ना सोसाइटी का वो बिल्कुल जो है ना वो खत्म होने वाला है, बिकॉज लोगों की प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत हो चुकी हैं। लड़कियां समझती हैं कि अगर वो खुद अप्रोच नहीं करेंगी तो ये जो बहुत वो किसी के और के हाथ, ये जो इनसिक्योरिटी है ये आउट ऑफ फियर यानी डर से जो भी आप काम करेंगे उसमें आप काम खराबी करेंगे। अगर आप अपनी जात पे काम करते रहें और नुमायां तौर पर नजर भी आए, असल बात यह है कि अगर लड़की नुमायां तौर पर सोसाइटी में फंक्शनल है, नजर आ रही है और वो अपने आप की निगहदाश्त कर रही है और अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अपनी सोसाइटी में अच्छे ताल्लुकात मेंटेन कर रही है और वो उसकी जो सेहत अच्छी है, सेहत से मेरी मुराद ये है कि जिस्मानी सेहत, नफ्सियाती सेहत और पेशावराना सेहत, यानी वो कोई काम काज की तरफ भी बढ़ने का सोच रही हो और उसका रिलेशनशिप नेटवर्क जो है वो काफ़ी मजबूत हो, उसकी रूहानियत मजबूत हो, उसको अपने आप पे एतमाद हो। जिस लड़की को अपने आप पे एतमाद नहीं वही आगे बढ़ के ये काम करेगी क्योंकि ये फितरत के खिलाफ है।
मेरी इस राय से अक्सर लड़कियां इख्तलाफ करती हैं और वो समझती हैं कि इंतजार करने की बजाय उन्हें आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए और बेयकीनी की कैफियत उन्हें ऐसा करने पे मजबूर करती हैं। तो डॉक्टर साहब इधर बात आ जाती है ना, कोई तो और कुछ नहीं, रिलीजन जो भी हो, एटलीस्ट एक खुदा में, एक अल्लाह में तो फेथ है ना। अब अल्लाह मियां ने भेजा है तो कुछ तो हमारे लिए सोचा ही होगा। मैं ये नहीं कि आई एक्चुअली एग्री विद यू। अल्लाह ताला हमें खुद सोचने के लिए कहता है, वो कहता है तुम खुद कुछ करोगे तो मैं कुछ करूंगा। एग्जैक्टली तो बात ये है कि अगर इफ यू लुक गुड, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप जो कह रहे हो अपना इमोशनल स्टेट और अपना फिजिकल स्टेट आप हेल्दी रखो और आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस की तरफ मैंने इतने लोगों को भागते देखा है कि जब मैं किसी से बात भी करती हूँ सोशली, तो आई ऑलवेज वांट टू टॉक टू समवन जो कॉन्फिडेंट हो। जो एक बंदा साइड पे बैठा है, दुपट्टे इस तरह कर रहे हैं, उससे कौन आके बात करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप छुप जाएं या हाइडिंग में चले जाएं। मैं लड़कियों को कह रहा हूं कि वो नजर भी आए लेकिन पीछे भागते हुए नजर ना आए। असल बात यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें और अपनी जात पे काम करें। आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है और मैं समझता हूं कि ये वही जमाना आ गया है जिसका खवातीन को अरसा दराज से इंतजार था, सदियों से इंतजार था कि अब खवातीन मर्दों के शाना बिशाना चल सकती हैं। अब मसल पावर कोई पावर नहीं है, अब इंफॉर्मेशन पावर या इंटेलेक्चुअल पावर असल पावर है। तो अगर खवातीन इंटेलेक्चुअली साउंड हों और किसी प्रोफेशन में एक्सेल कर सकती हूँ तो फिर मैं समझता हूँ कि उनके इम्कानात ज्यादा है कि वो अपनी जात को अच्छी तरह मार्केट कर सकें। और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाने ही पड़ेंगे। अगर कोई है ही नहीं, अगर कोई किसी जंगल में छुपा हुआ है, या वो कहते हैं ना जैसे जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, असल बात यह है कि आप सोसाइटी में कामयाबी से फंक्शन करते नजर आएं और बहुत से लोग ख्वाहिश लेके आपकी तरफ बढ़ें और फिर आप उनमें से जो बेहतरीन इंतखाब है वो सोच समझ के करें। इनसिक्योरिटी के तहत फैसले ना करें बल्कि सिक्योर होके फैसले